अभी अभी मिडिल ईस्ट की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी फैला दी है। जिस इलाके को अमेरिका दशकों से अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता आया है, वहीं अब तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। 3 बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब, कतर और ओमान ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह कोई साधारण कूटनीतिक संकेत नहीं है, यह सीधा सीधा अमेरिका के लिए चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो यह साफ कर देती है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो उसकी आग सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगी, उसका धुआं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान दिन पर दिन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। उसकी रणनीतिक पकड़, उसकी सैन्य तैयारी और उसका क्षेत्रीय प्रभाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां ट्रंप की धमकियां पहले जैसी असरदार नहीं रह गई हैं। यही वजह है कि अब खुद अरब दुनिया के बड़े देश अमेरिका से कह रहे हैं, रुक जाइए, क्योंकि यह रास्ता विनाश की ओर जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ साफ समझ लीजिए, आप लोग बेकार के कंटेंट को सेकंडों में वायरल कर देते हैं, लेकिन जब बात दुनिया की दिशा बदलने वाले फैसलों की आती है तब लोग अक्सर नजरें फेर लेते हैं। अगर आप सच में हालात को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं उस मोड़ से जहां सऊदी अरब ने अमेरिका को सीधी और दो टूक बात कह दी। रियाद ने साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर सैन्य हमले की योजना बनाता है तो सऊदी अरब किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा, न सैन्य समर्थन, न लॉजिस्टिक मदद और सबसे अहम, न ही अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल। यह बयान ऐसे समय आया है जब खुद ट्रंप और व्हाइट हाउस के अधिकारी यह कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरब देशों का मानना है कि यह फैसला पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है, एक ऐसी आग जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने व्हाइट हाउस को समझाने की पूरी कोशिश की है कि अगर ईरानी शासन को गिराने की कोशिश की गई तो उसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और अंत में इसका सबसे बड़ा झटका खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही लगेगा। हालांकि व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि ट्रंप इन चेतावनियों को गंभीरता से लें, इसकी संभावना कम है। अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति हर राय सुनते जरूर हैं, लेकिन फैसला वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, और यही जिद इस पूरे संकट को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर खाड़ी के ये तीनों देश ईरान के समर्थन में क्यों उतर आए हैं। कतर का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट अराजकता में डूब सकता है। हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि कोई भी देश खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। सऊदी अरब को डर है कि अगर ईरान में अस्थिरता फैली और उसमें उसका नाम जुड़ा तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा। उस पर यह आरोप लग सकता है कि वह हमेशा ताकत के दम पर सरकारें गिराने वाली नीतियों के साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा सऊदी को यह भी आशंका है कि अयातुल्लाह खामनाई के बाद अगर सत्ता संतुलन बिगड़ा तो ईरान पूरी तरह IRGC के हाथों में चला सकता है। वहीं ओमान का नजरिया सबसे ज्यादा व्यावहारिक है। ओमान का कहना है कि ईरान पर हमला हालात सुधारने की बजाय और ज्यादा बिगाड़ देगा। सबसे बड़ा खतरा है हॉर्मुज जलद मरुमध्य। अगर जंग छिड़ी तो ईरान इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की सांसें थम सकती हैं, क्योंकि दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का लगभग 20% हर साल इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल इसी जलद मरुमध्य से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अपने देश के मीडिया पर भी सख्ती बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार नहीं चाहती कि ईरान को लेकर नकारात्मक खबरें ज्यादा फैलाई जाएं, जिससे आम लोगों की सोच भड़क जाए। मीडिया संस्थानों को सीमित और संतुलित कवरेज के निर्देश दिए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और ओमान ईरान के पड़ोसी देश हैं और कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है।
कतर के अल उदीद एयरबेस में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। इसके बावजूद इन देशों का ईरान के पक्ष में आना अमेरिका के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला संकेत है। यह साफ दिखा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग का रास्ता अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। दोस्तों, दुनिया एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक गलत फैसला, एक गलत आदेश और इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो सकता है। अब देखना यह है कि अमेरिका चेतावनियों को समझता है या फिर मिडिल ईस्ट को एक और युद्ध की ओर धकेल देता है। अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन दुनिया की दिशा तय करने वाले हैं।